Question says, with supply frequency of 100 radians per second, the bandwidth of a series RLC circuit is found to be 1000 radians per second. If we desire to maintain the same bandwidth even when the supply frequency is scaled to 500 radians per second, the resistance value R must be magnitude scaled by a factor of option A 2, option B 1 by 5, option C 5 and option D 1 by 2. ओके, तो शुरू कैसे करना है? पूछा क्या है? क्या पूछा है सर? पूछा है कि रेजिस्टेंस को मैग्नीट्यूड स्केल कितने से कर दूं, कितने फैक्टर से मैग्नीट्यूड स्केल कर दूं ताकि फ्रीक्वेंसी स्केल करने के बावजूद भी मेरा बैंडविड्थ स्केल नहीं हो, है ना? ये पूछा है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? मुझे लगता है ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने सही किया होगा क्योंकि ये काफी इजी सा सवाल है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि मेरा इंटेंशन क्या था इस क्वेश्चन को क्रिएट करने में। ऑलराइट, चलो सो बैकग्राउंड स्टोरी की बात कर दूं तो ये किस टॉपिक से है? ये टॉपिक है स्केलिंग का, ठीक है? सो स्केलिंग दो टाइप के होते हैं, एक मैग्नीट्यूड स्केलिंग, एक फ्रीक्वेंसी स्केलिंग। मैग्नीट्यूड स्केलिंग का हम लोग इम्पीडेंस स्केलिंग भी बोलते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग का भी रिवीजन हो जाए। तो स्केलिंग दो टाइप के होते हैं, एक मैग्नीट्यूड स्केलिंग या फिर इम्पीडेंस स्केलिंग बोल देते हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, ठीक है? तो एक सवाल है, क्या सर हम दोनों मैग्नीट्यूड स्केलिंग या फ्रीक्वेंसी का साथ साथ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। एक ही सर्किट में आप मैग्नीट्यूड स्केल भी करो, फ्रीक्वेंसी स्केल भी करो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। लेकिन हम दोनों को सेपरेटली पढ़ते हैं। हम मिक्स करना है तो लीनियरली मिक्स होता है, ठीक है? क्या बोला मैंने? लीनियरली मिक्स होता है। ऑलराइट, चलो नाउ एक बार थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं ताकि अगर आप थोड़ा सा भूल रहे हो इस टॉपिक को तो आपको रिवाइज हो जाए। अगर आप इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हो, पढ़े नहीं हो, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप इसको कहीं और से अच्छी तरह पढ़ो, क्योंकि यहाँ मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा इस टॉपिक का, मैं बस थोड़ा सा रिव्यू दूंगा, ठीक है? ऑलराइट, तो मैग्नीट्यूड स्केलिंग मतलब क्या है? स्केलिंग का मतलब अगर मैं बोलूँ 3 से स्केल हो गया, 3 से स्केल हो गया मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 टाइम्स हो गया, ठीक है? एज सिंपल एज दैट। ना अगर मैं बोलूँ कि मैग्नीट्यूड स्केल में मुझे इम्पीडेंस को स्केल करना है किसी फैक्टर से, मान लो m से, ठीक है? m फैक्टर से मुझे इम्पीडेंस को स्केल करना है। उसका मतलब मेरे सर्किट में जितने भी इम्पीडेंस होंगे मुझे उसको m से स्केल करना होगा। तो इम्पीडेंस कौन कौन से हैं सर्किट में? R, LC नहीं, R, ZL, ZC। इम्पीडेंस बोला सर, ठीक है? एलिमेंट्स नहीं बोला मैंने। ऑलराइट, चलो सो अगर मैं R की बात कर दूं तो न्यू R विल बी इक्वल्स टू m मेरा स्केलिंग फैक्टर R ओल्ड, ठीक है? नेक्स्ट दूसरा इम्पीडेंस क्या? L नहीं सर, ZL, ठीक है? इसका ख्याल रखना आप। तो ये m टाइम्स ऑफ ZL न्यू विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ ZL ओल्ड, ठीक है? नाउ अगर मैं इसी रिलेशनशिप को L के टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्या आएगा? ZL खोल दूं तो j ओमेगा L होता है, तो j ओमेगा न्यू लिखूं क्या? नहीं, ओमेगा न्यू नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ में मैं बस इम्पीडेंस स्केल कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज है, मतलब जो ओल्ड फ्रीक्वेंसी था वो न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा ओल्ड लिख सकते हो या फिर बस ओमेगा न्यू लिख के ओमेगा ओल्ड ओमेगा न्यू कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो तो L न्यू, अब ये m टाइम्स ऑफ ये j ओमेगा ओल्ड L ओल्ड, ठीक है? तो ओमेगा ओल्ड गया, j गया, तो हमको आ गया L न्यू इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ L ओल्ड, ठीक है? ये अब तीसरा इंपेडेंस ZC न्यू विल बी इक्वल्स टू, स्केल कर दो बस, ZC ओल्ड, m टाइम्स से स्केल कर दिया। तो अब मैं इसको अगर मैं कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ये 1 बाय j ओमेगा ओल्ड, क्योंकि ओमेगा जो था वही रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ में फ्रीक्वेंसी स्केलिंग नहीं कर रहे। तो ये C न्यू दैट इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ j ओमेगा ओल्ड C ओल्ड। ना इसको रीअरेंज करके देखो तो C न्यू विल बी इक्वल्स टू C नॉट बाय m आ गया, ठीक है? ऑलराइट, चलो तो ये तो हो गई इम्पीडेंस की बात है। लेकिन अगर मैं RLC सर्किट की बात करूं तो हमको 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या क्या? बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नाउ मैं इनकी भी अगर बात कर दूं
किसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैग्नीट्यूड स्केल किया सर्किट में तो क्या मेरा बैंडविड्थ में चेंज आएगा, शायद आएगा, शायद नहीं, है ना। क्वालिटी फैक्टर में चेंज आएगा क्या, या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, वही चेक करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो अगर मैं बैंडविड्थ की बात कर दूं, है ना, बैंडविड्थ न्यू विल बी इक्वल्स टू, क्या होता है बैंडविड्थ, आर बाय एल, तो आर न्यू बाय एल न्यू। ना अब मुझे इसको ओल्ड से रिलेट करना है कि बढ़ गया कि कम हो गया, क्या हो गया, तो आर न्यू क्या होगा, फिर ओल्ड में ले जाता हूं तो आर न्यू इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ आर ओल्ड, एल न्यू इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ एल ओल्ड। तो एम गया, आर नॉट आर ओल्ड बाय एल ओल्ड विल बी इक्वल्स टू बैंडविड्थ ओल्ड, ठीक है। तो सिंपल सा रिलेशनशिप था। तो बैंडविड्थ न्यू विल आल्सो इक्वल्स टू बैंडविड्थ ओल्ड। मतलब ये है कि सर्किट में आप स्केलिंग कर दो इक्वल फैक्टर से, तो सबको स्केलिंग करना, एक एलिमेंट को स्केल कर दिया ऐसा नहीं, आरएलसी में तीनों को स्केल किया, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। पूरा सर्किट का स्केलिंग बोला मैंने, एक एलिमेंट का स्केलिंग नहीं कर रहा हूं मैं। तो बैंडविड्थ में कोई फर्क नहीं आएगा सर, ठीक है, नो चेंज इन बैंडविड्थ, भले आप तीनों एलिमेंट को स्केल कर दो किसी फैक्टर से, ठीक है, अलग अलग फैक्टर से नहीं, सेम फैक्टर से, तो ये नो चेंज। सो उसी तरह अगर मैं क्वालिटी फैक्टर देख लूं, है ना, क्वालिटी फैक्टर देख लो, क्वालिटी फैक्टर न्यू विल बी इक्वल्स टू क्वालिटी फैक्टर ओल्ड, ठीक है। आपको मैंने दिखा दिया बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, तो उसी तरह आप चेक कर लो फॉर्मूला लगा के, क्वालिटी फैक्टर न्यू विल बी इक्वल्स टू क्वालिटी फैक्टर ओल्ड इस केस में, तो इस पे भी नो चेंज। और अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर दूं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओल्ड, ठीक है। आप लोग एक बार फॉर्मूला डाल के चेक कर लो, होगा। ऑलराइट, तो ये नो चेंज, मतलब बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं सर्किट को मैग्नीट्यूड स्केल कर दूं किसी फैक्टर से, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने सर्किट को बोला, बस आर को करके ये सब इसको ऐसा मत बोल देना, ठीक है। बस अकेला आर को स्केल नहीं, पूरे आरएलसी सर्किट के सारे एलिमेंट को मैंने मैग्नीट्यूड स्केल कर देना है अगर, तो मेरा बैंडविड्थ में कोई फर्क नहीं आएगा, क्वालिटी फैक्टर में कोई फर्क नहीं आएगा, ना कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क आएगा, ठीक है। तो ये बात थी मैग्नीट्यूड स्केलिंग की। अब आ जाते हैं इधर फ्रीक्वेंसी स्केल के डिस्कस करने। अब फ्रीक्वेंसी स्केल में क्या होता है, जो सर्किट का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम लोग स्केल कर देंगे। स्केल कर देंगे मतलब बढ़ा ही देंगे हमेशा, नहीं, कम भी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं 10 को मैं स्केल कर दूं हाफ से, 5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये गलतफहमी मत रखना कि स्केल मतलब बड़ा नहीं होना है। अगर मैं 1 बाय समथिंग लेस देन 1 से स्केल कर देता हूं तो उसको छोटा ही होना है ना, इतने अंडरस्टैंडिंग तो हमको है। और चलो, सो फ्रीक्वेंसी स्केल कर दूं तो मतलब अगर जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी सम फैक्टर, हम केएफ बोलते हैं। केएफ क्या है, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग फैक्टर, सम फैक्टर ऑफ ओल्ड। केएफ कैन बी मोर देन 1 और लेस देन 1, और इट कैन बी 1, यस इट कैन बी 1, तो कोई स्केलिंग होगा ही नहीं फिर। उसका मतलब अगर केएफ विल बी इक्वल्स टू ओमेगा न्यू बाय ओमेगा ओल्ड, ठीक है। एफ न्यू बाय एफ ओल्ड भी हो सकता है इन हर्ट्ज। ओके चलो, ये क्या है, एफ के केएफ क्या है, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग फैक्टर। जैसे वहां में एम था, एम क्या था, मैग्नीट्यूड स्केलिंग फैक्टर। ऑलराइट, नाउ अब ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करना है तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आएगा क्या, नहीं, मतलब इंपेडेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। उसका मतलब आर न्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू आर ओल्ड, क्यों फर्क आएगा। सिमिलरली एल इज इक्वल्स टू एल भी सेम रहेगा, नहीं एल की बात नहीं है, इंपेडेंस सेम रखना है सर। तो मतलब जेड एल न्यू विल बी इक्वल्स टू जेड एल ओल्ड। ओके, ना अगर मैं इसको एल के टर्म्स में लिखना चाहूँ, हाँ, दोनों को सेम रखना है। क्यों सेम रखना, क्योंकि मैं तो मैग्नीट्यूड स्केलिंग नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको खोल दूं तो जे ओमेगा लिख दो क्या, नहीं, ओमेगा न्यू, इस बार फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, एल इज इक्वल्स टू जे ओमेगा ओल्ड एल ओल्ड, ठीक है। सो तो एल न्यू विल बी इक्वल्स टू, ये ओमेगा न्यू नीचे लाऊंगा तो ओमेगा ओल्ड बाय ओमेगा न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय के एफ, है ना। तो ये एल ओल्ड बाय के एफ, ये बात होगी, ठीक है, ये फैक्टर बात होगी। नेक्स्ट, उसी तरह अगर मैं ZC देख लूं तो ZC न्यू शुड बी इक्वल्स टू ZC ओल्ड, हाँ, इंपीडेंस में क्यों फर्क आएगा। ना अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ये C के टर्म्स में देखूं तो J 1 बाय J ओमेगा न्यू C, ये फ्रीक्वेंसी स्केलिंग हुई है, तो J ओमेगा ओल्ड C ओल्ड,
अगर आप इसको रीअरेंज करो तो आपको वापस से Cn इज इक्वल्स टू C0 बाय Kf आएगा, ठीक है, बाय Kf इज इक्वल्स टू ओमेगा न्यू बाय ओमेगा ओल्ड। ओके चलो नाउ अब उसी तरह इन तीन फैक्टर का मैं देख लूं ना, बैंडविड्थ अगर मैं चेक करूं इस केस में तो इट विल बी इक्वल्स टू Kf टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ ओल्ड, ठीक है, ये होता है। आप मैंने जैसे दिखाया था लास्ट टाइम उसी तरह आप चेक कर लो, फॉर्मूला लगा के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर की बात कर दूं, क्वालिटी फैक्टर न्यू विल बी इक्वल्स टू कोई स्केलिंग नहीं, क्वालिटी फैक्टर ओल्ड। कैसे हो गया ये, अब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लगाओ सर, ओल्ड न्यू करके रिलेट करो, आ जाएगा। जैसे मैंने इसको एक को दिखाया तो आ जाएगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बस इसको रिमेंबर रखना है आपको। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर दूं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू Kf टाइम्स ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओल्ड, ठीक है। उसका मतलब यहाँ में क्वालिटी फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर में नो चेंज। जो एक पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि भले कोई भी स्केलिंग कर दो, सर्किट में कोई भी स्केलिंग कर दो, आपका क्वालिटी फैक्टर में कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है, भले आप मैग्नीट्यूड स्केलिंग करो या फिर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी स्केलिंग कर रहे हो तो आपका बैंडविड्थ उतने ही फैक्टर से, जितने फैक्टर से आप फ्रीक्वेंसी स्केलिंग कर रहे हो, बैंडविड्थ भी उतने ही फैक्टर से स्केल हो जाएगा, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं बोल रहा हूँ, स्केल हो जाए मतलब बस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बैंडविड्थ उतने ही टाइम से स्केल हो जाएगा। सिमिलरली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी उतने ही फैक्टर से स्केल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्वालिटी फैक्टर में कोई चेंज नहीं। ओके ठीक है। नाउ अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना और आप इसको सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को बनाने का सारा इंफॉर्मेशन आपको अभी मिल चुका है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को, अब इस वीडियो को पॉज करो और एक बार फिर से एक अटेम्प्ट मारो, ठीक है, इस बार देखना बन जाएगा, ठीक है। और चलो हम कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं करना सॉल्व। चलो सो हमने देखा कि हमको बोला है कि यहाँ में फ्रीक्वेंसी स्केलिंग हुई है, यहाँ में साफ साफ बोल दिया है, वैसे नाम से बोल दिया है फ्रीक्वेंसी स्केल्ड, तो हम समझ गए कि फ्रीक्वेंसी स्केल हुआ है। कितना से कितना फैक्टर से, पहले था 100 अब हो गया 500, फैक्टर कितना, न्यू बाय ओल्ड 5 ना, मतलब हम लोग का इस क्वेश्चन में Kf सर 5 है ना, Kf 5 है, ठीक है। अब अगर थ्योरी की माने तो Kf अगर इक्वल टू 5 हो गया तो बैंडविड्थ चेंज होना है ना, स्केलिंग फैक्टर स्केल किया, फ्रीक्वेंसी स्केल किया तो बैंडविड्थ भी स्केल होगा। कितने फैक्टर से, Kf से, मतलब 5 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ ओल्ड। तो बैंडविड्थ ओल्ड कितना दे रखा है, बैंडविड्थ ओल्ड 1000 दे रखा है, तो बैंडविड्थ न्यू आपका आ गया 5000 रेडियस पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी स्केल तो किया लेकिन हम नहीं चाहते बैंडविड्थ भी स्केल हो जाए, बैंडविड्थ उतना ही रहे हम चाहते हैं। क्या पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, अगर आप एडजस्टमेंट अलाउ करो तो। कौन सा एडजस्टमेंट अलाउ करूं, अगर आप आर को मैग्नीट्यूड स्केल करने का अलाउ करो, है ना, यहाँ में आर के बारे में पूछा है, तो अगर मैं आर को मैग्नीट्यूड स्केल अलाउ करूं, मैंने बोला था ना मैग्नीट्यूड स्केल एंड फ्रीक्वेंसी स्केल दोनों पॉसिबल है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी स्केल कर रहा हूं 5 टाइम्स से, तो अगर मैं आर को भी मैग्नीट्यूड स्केल करूं कितने टाइम से, नहीं वो पता नहीं, वो तो पूछा है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि बैंडविड्थ में कोई चेंज नहीं है। अच्छी बात है कि बुरी बात है, डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, हम बैंडविड्थ बढ़ाना नहीं चाहते हैं ना, बैंडविड्थ बहुत महंगा होता है, आपको पता ही है। और चलो सो हम करें तो क्या करें, तो हम चाहते क्या हैं, एक टेक्निक है, हम चाहते क्या हैं वो डिपिक्ट करते हैं। हम क्या चाहते हैं, बैंडविड्थ न्यू शुड बी इक्वल्स टू बैंडविड्थ ओल्ड, यही चाहते हैं। अब बस खोल के रख दो, बैंडविड्थ न्यू कितना होगा, आर न्यू बाय एल न्यू इज इक्वल्स टू बैंडविड्थ ओल्ड क्या है, आर ओल्ड बाय एल ओल्ड, ठीक है। अब काम हो चुका है, तो आर न्यू चाहिए ना, आर न्यू चाहिए, कितने टाइम से मुझे स्केल करना है ओल्ड को, तो ये एल न्यू बाय एल ओल्ड इक्वल्स टू आर नॉट। तो एल न्यू बाय एल ओल्ड कितना था, एल न्यू बाय एल ओल्ड, एल न्यू इज इक्वल्स टू एल नॉट बाय Kf था, ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी स्केलिंग हो रही है, तो एल न्यू इज इक्वल्स टू एल नॉट बाय Kf, तो ये एल न्यू बाय एल नॉट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय Kf, तो ये आर न्यू इज इक्वल्स टू आर नॉट बाय Kf, Kf कितना है 5, ठीक है। सो मुझे मतलब अगर फ्रीक्वेंसी को स्केल करने के बावजूद भी बैंडविड्थ को फिक्स रखना है
तो हम कर सकते हैं अगर हम एडजस्टमेंट अलाउ करें। कौन सा एडजस्टमेंट? कि हम r को स्केल कर दें कितने फैक्टर से? 5 से। नहीं, 5 से फैक्टर का स्केल करना मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब हम यहाँ का किससे स्केल कर रहे हैं? 0. या फिर 1/5 से स्केल कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब स्केलिंग फैक्टर क्या हो गया? फिर स्केलिंग फैक्टर m बोल देता हूँ, मैं स्केल कर रहा हूँ तो स्केलिंग फैक्टर 1/5। ठीक है, तो 1/5 है आपका आंसर, 5 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ में बच्चे यहाँ में भी गलती करते हैं कि स्केलिंग फैक्टर बोला है तो स्केल बाय 5। ठीक है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि स्केलिंग मतलब मल्टीप्लाई, स्केलिंग मतलब मल्टीप्लाई, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए ये गलती। सिली मिस्टेक है, इतना सिली आपसे ना हो जाए। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो 1/5 इसका ऑप्शन, सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो चलो, तो आई होप इस क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने बना लिया होगा। तो फिर भी चलो, नहीं बना है तो अब बन गया होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप आपका प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है, एकदम पूरी जान लगा दो। ठीक है, मैं हूँ आपके साथ, आते आते दोस्त देते रहूंगा और सही आपको दिखाते रहूंगा, कुछ रिमाइंड करूंगा, कुछ नई बातें बताऊंगा, लेकिन अब बिल्कुल आपके साथ रहूंगा। आप पूरी जान लगा दो, इस बार लगा देना, इसी पे मजा है। चलो फिर हम मिलते रहेंगे, अब मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।